हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्लास नंबर 9th को देखे थे और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है? यहाँ पे जितने भी एनालिसिस हैं आप देखिए यहाँ पे, तो आज हमारा 10वां यहाँ पे एनालिसिस होगा जो कि आपके आरआरबी एलपी स्टेज फर्स्ट सीबीटी का एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। आप लोग को बता दें कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं, वो उस समय के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2017 के, ठीक है? आपको 16 के भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि 18 में आपको जहाँ पे एग्जाम हुआ था, तो ये यहाँ पे 18 से जुड़ी, जैसे मान लीजिए 8 में 14 8 में हुआ था, तो आपको यहाँ पे अ, इसके पहले मतलब 7 तक जो भी जो आपका होता है जुलाई तक का, तो उसमें आपको उस समय का यहाँ पे करंट अफेयर देखने को मिल रहा है। तो इससे देखिए एक चीज आपको तो कंफर्म हो गया कि जब भी आप आगे के लिए, जैसे 2024 में अभी यहाँ पे अगर एग्जाम होते हैं, मान लीजिए अभी तो यहाँ पे करेक्शन डेट के लिए कुछ जो जोन को करेक्शन डेट के लिए हमारा जो है अभी 10 दिन देने जो है वो लोग बोले हैं देने के लिए, तो वो लोग भी देंगे। उसके बाद से जब भी स्टार्ट होता है अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में जब भी होता है, तो जब स्टार्ट होगा उसके 1 महीने तक का आप ले लीजिए, और पिछले 2 साल से लेकर और जब जब स्टार्ट, जैसे मान लीजिए नवंबर में स्टार्ट हो रहा है या अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है, तो नवंबर में हो रहा था अक्टूबर तक का जितना भी होगा आप उसको जरूर देखिएगा। और दूसरी बात, मान लीजिए ये अक्टूबर से नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर जनवरी तक जा रहा है, तो जिसका जनवरी में अगर होगा, मान लीजिए क्योंकि ज्यादा दिन होता है, ज्यादा फिलअप होता है, ज्यादा दिन होता है, तो उसमें क्या होगा कि आपको यहाँ तक का भी आपको उसमें से कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो होते हैं करंट अफेयर उसको भी देखना रहता है, ठीक है? तो खैर वो तो आगे वाली बात है। जब भी इस तरह का होगा तो हम उस पर क्लास लेकर आपको जरूर यहाँ पे जो है उस पर फोकस करेंगे, लेकिन आपका भी यहाँ पे ये बनता है कि आप लोग भी इस तरह की चीजों को देखिए, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे अब ज्यादा टाइम ना देने की वजह से यहाँ पे हम लोग जो है अब क्लास को देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से है। देखिए कह रहा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी, ठीक है? तो यहाँ पे जो भारत की राजधानी कलकत्ता से जो की गई थी स्थानांतरित, ये 1911 ईस्वी में की गई थी, ठीक है? 1911 ईस्वी में कलकत्ता से यहाँ पे आपको दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, ठीक है? और कलकत्ता में कहाँ था पहले? तो कलकत्ता में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो ये उस समय था आपका मुर्शिदाबाद में, ठीक है? जो मुर्शिदाबाद है उस समय ये आपका वहां पे था, ठीक है? तो इसको आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी 1911 ईस्वी में ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि उस ऋषि रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु धर्माणु का एक आवधिक कार्य है, ठीक है? तो ये पिछले अगर आप देखिए 7वां या 8वां में हम लोगों ने इसको इस क्वेश्चन को देखा था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता है तो मेंडलीव थे, इन्होंने यहाँ पे द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य ये उन्होंने बताया था, मतलब प्रतिपादित किया था, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे उनका बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन में ज्यादातर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाली क्वेश्चन होंगे, जरूर हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस मैं देख रहा हूँ कि मैंने दूसरे या तीसरे पार्ट में जो आपका पेपर है उसमें मैंने उसको किया है। जैसे ये देखिए, ये हमने पिछले अगर आप देखेंगे हमारा जो भी प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन वहाँ पे देख रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, मतलब क्योंकि रिपीटेड भी आते हैं, आपको पता ही है रेलवे के एग्जाम में रिपीटेड आते हैं। तो वहां से क्या है, रिपीटेड अगर आ गया तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, ठीक है? मैं ऐसे ही बढ़ जाता हूँ। तो आपको ये लगेगा कि अगर कुछ लोग नए यहाँ पे विजिट किए होंगे चैनल पे, उनको लगेगा अरे भाई ये तो बढ़ गया, मतलब कुछ उस पर डिस्कशन नहीं किया। लेकिन क्या है, पिछले मैंने किया है, तो मैंने ये आपसे मैं ये कहूंगा कि आप जाइए पिछला हमारा जो है क्लास देखिए, वहां से आपको जरूर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे डाउट आपके क्लियर हो जाएगा। जब पूरा आप देखेंगे एक से लेकर आज 10वां जब देखेंगे ना, आपको खुद लगेगा हाँ यार ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सोलर सेल किससे बना होता है, ठीक है? सोलर सेल आपको पता ही है कि सोलर सेल के लिए सबसे पहले तो मुख्य ऊर्जा क्या है, मतलब सोलर सेल के तो है ही है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर मुख्य ऊर्जा किसका है, मतलब जो मुख्य ऊर्जा आता है वो किसका है, तो सूर्य का है, ठीक है? मुख्य ऊर्जा पृथ्वी पर जो है मुख्य ऊर्जा सूर्य का जो रोशनी होती है उसकी यहाँ पे मुख्य ऊर्जा को माना जाता है, ठीक है? आपको ये पूछा गया सोलर सेल किससे बना था, पता है सूर्य से चार्ज होता है। तो जो सोलर सेल बना होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है? सिलिकॉन का बनाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए तो ये आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। और सोलर सेल से देखिए यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अभी तो यहाँ बोला गया सिलिकॉन होता है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो आपके एक चैप्टर होता है वायुमंडली वाला, ठीक है? जो भूगोल से थोड़ा सा कट के आपको बनता है, और इसमें जीके जीएस की सबसे लास्ट वाला अगर पार्ट में देखेंगे, ठीक है, आपको पता होगा 18 से मैंने 22 जो है यहाँ पे टॉपिक को अलग अलग किया थे, ठीक है? मतलब जो कि जीएस जीके और जीएस में, ठीक है?
18 से 22 टॉपिक को मैंने किया, जिसमें आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सारा चीज था, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे चीज। हालांकि अगर आप लोग कहेंगे तो इस पे मैं डिस्कशन कर दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो आप देखेंगे वहाँ पे वायुमंडलीय वाला है, कंप्यूटर है, बहुत ज्यादा से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछेगा लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है सारा चीज, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, लेकिन ये आसान कैसे होगा, जब आप क्वेश्चन को, ये प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन देखेंगे तब देखेंगे अरे भाई ये तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जरूर उस टॉपिक को पूरा ना पढ़ते हुए आप केवल उस टॉपिक को कवर कर लेंगे, क्योंकि मान लीजिए इस तरह के अगर 20 क्वेश्चन मिलते हैं, पूरे क्वेश्चन करने में 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो क्या करेंगे, ये 20 क्वेश्चन मान लीजिए वायुमंडली जो आपका पूरा चैप्टर है यहाँ पे वायुमंडली से, तो यहाँ से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये 20 क्वेश्चन इसके वायुमंडली में जब जाएंगे, इसके बुक खोलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 20 जगह से आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो वहां से क्या होगा, आपको ज्यादातर यहाँ पे क्लियर ये हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पे, सॉरी, ये इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब देखिए असंतृप्त पूछ रहा है, तो एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। तो संतृप्त, असंतृप्त में क्या होता है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी यहाँ पे कार्बनिक यौगिक होते हैं क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। संतृप्त में आपके सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं, ठीक है। एल्केन जैसे होता है, ये सब क्या होता है, असंतृप्त में आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन में अगर आप देखिए तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, एल्काइन में, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें से इथाइन जो है ये आपका क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, एथाइन, ठीक है। चलिए तो इसको आपको याद रखना है, इथाइन इसमें आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H2, ठीक है, C2H2 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H, सॉरी ये इस तरह से नहीं होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा इथाइन में। C2H2 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाए तो ये बनेगा कार्बन, यहाँ पे कार्बन और ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, C2H2, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एथाइन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये तो यहाँ पे समझ गए, C2H2 एथाइन यहाँ पे होगा, और ये क्या होता है, आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पे होता है, ठीक है। और एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, एथिलीन तो यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन एथिलीन का फार्मूला होता है C2H4, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, C2H4, तो C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे हो जाएगा H, ये H और ये H, ठीक है, ये यहाँ पे H और ये यहाँ पे H, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा C2H4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपको C2H4 आपका हो जाएगा एथिलीन, ठीक है, वाई, ठीक है। ये एथिलीन का फार्मूला मतलब स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ये डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 बन जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस तरह के, अगर इसको बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और ये केमिस्ट्री का सबसे अच्छा खासा है, और केमिकल बॉन्डिंग में ये सब सारा चीज पढ़ा जाता है। तो जब भी आप कहेंगे कुछ ऐसे केमिकल बॉन्डिंग है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सारे सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसके पूरे लोहे की जंगलों और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो ये कौन पहुंचाता है, तो भाई ये जंग, इसको बोलते हैं जंग, जो कि यहाँ पे जंग, ये आपको क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है, पूरे लोहे के जंगले और सबको, सभी धातु नुकसान पहुंचाता है जंग। और जंग को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, या तो उसको ग्रीसिंग कर दिया जाता है, ठीक है, ग्रीसिंग जिसको आपको बोलते हैं ग्रीसिंग कर दिया जाता है, या उस पर ऑयल लगा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि मतलब और पेंट के द्वारा भी किया जाता है, जैसे कि आप सुनते होंगे मतलब हर जगह लगाया जाता है, जैसे प्राइमर लगाया जाता है, ठीक है, कि वहाँ पे कोई भी मान लीजिए जंगला है, ठीक है, कोई भी जंगला है तो उस पर क्या किया जाता है, प्राइमर मार दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए लोहे का जंगला है तो उस पर प्राइमर मार देंगे। पेंट आप बाद में लगाइए, चाहे चाहे उस समय लगाइए, लेकिन प्राइमर मार के अगर छोड़ देते हैं 2 साल 4 साल 5 साल, तो क्या करता है, ये जंग नहीं लगता है। तो इस तरह को जंग से आपको बचे, तो उसके लिए इसे ग्रीसिंग, कई लोग मतलब वहाँ पे ग्रीसिंग लगाने वाला तो ग्रीसिंग कर देंगे, ऑयलिंग भी कर देते हैं, पेंट से द्वारा जैसे प्राइमर कर देते हैं। तो ये अलग अलग सामान की कि हम किस तरह का वो चीज़ है, इस तरह उस हिसाब से हम ये चीज़ों को यूज करते हैं। तो इसमें से जो वस्तु को नुकसान पहुंचाता है वो क्या होता है, जंग होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं अगला। अगला हो जाएगा रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का ए परिवहन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो प्लाज्मा हो जाएगा ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, और प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग है,
ये क्या है, रक्त का अजीवित तरल भाग है, ठीक है, ठीक है, अजीवित तरल भाग है, ठीक है, प्लाज्मा जो है रक्त का अजीवित तरल भाग है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से रक्त का लगभग 60% भाग कितना होता है, अगर बात करें रक्त का यहाँ पे, तो यहाँ पे 60% भाग किसका होता है, ये आपका प्लाज्मा का भाग, जो 60% भाग किसका होता है, ये होता है प्लाज्मा का, ठीक है, प्लाज्मा का, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। चलिए, और यहाँ पे अगर बात करें तो प्लाज्मा तो ये तो होता ही है, और प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है, अगर प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है भाग, ये अपने जल के होता है, ठीक है, जल का सबसे अधिक भाग इसमें प्लाज्मा में होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये सब सारा चीज हो गया। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। तो जितना भी इंपॉर्टेंट होता है उसको जरूर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे और आपके लिए बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, पानी से भरे एक गिलास में रखा नींबू का गिलास बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो इसका कारण अगर आप देखिए तो प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है, यहाँ पे विवर्तन है और प्रकाश का आंतरिक परावर्तन है। तो इसका जो आपका आंसर अगर देखें ध्यान से, तो प्रकाश का अपवर्तन है कि पानी से भरे गिलास में रखा नींबू गिलास की बगल में इसकी वास्तविक आकार देखने पर बड़ा होता है, ठीक है। तो यह प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, यहाँ पे जीएसटी से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं और जीएसटी आपको यहाँ पे ये आपको 2017 में इसको लागू किया गया था, ठीक है, 2017 मतलब 1 जुलाई 2017 में, ठीक है, 2017 में क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है, जीएसटी। तो वस्तु और सेवा कर इसका नाम होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे अगर बात करें तो जीएसटी के किसके अंतर्गत आता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर। और इस समय जो जीएसटी के परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो कौन, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। फाइनेंस मिनिस्टर इस समय कौन है, तो श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है, आपको पता ही होगा, यहाँ पे इसको भी याद रखना होगा। चलिए, क्योंकि ये भी आपके इंपॉर्टेंट का एक जो है इससे जुड़ी आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हिस्सा यहाँ पे जरूर बनेगा, ठीक है। तो वस्तु और सेवा कर इसका पूर्ण रूप है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो किए थे वो कौन थे, आपके बोस, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस जी थे, ठीक है। और 5वीं अवस्था की बात कर रहा है तो आपको इसके पहले 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाएं का मतलब ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, ठीक है, ठीक है, चौथा ठोस, द्रव, गैस, चौथा क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, और 5वां क्या होता है, तो यहाँ पे ये आपका होता है बोस, यहाँ पे होता है, ठीक है, बोसन कण इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बोसन कण, ठीक है, बोसन कण। तो इसको आपको याद होना चाहिए, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और चौथा प्लाज्मा, 5वां बोसन कण, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको यहाँ पे 5वां कण के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, यही आपको पूछा था। और किसने गणना की, तो सत्येंद्र नाथ बोस जी ने, ठीक है, इनके यहाँ पे बोसन कण यहाँ पे बोला गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है कि विश्व रैपिड फायर शतरंज चैंपियन, देखिए 2017 का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अब आपको जब आएगा 24 में, तो आप इसके पहले आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आपको जानना चाहिए, ठीक है। शतरंज चैंपियन 2017 कहाँ खेला गया था, विश्वनाथन आनंद ने अपना टाइटल पुनः प्राप्त किया, दुबई, ओस्लो, रियाद, चेन्नई, ठीक है। तो ये उस समय का क्वेश्चन है, तो अगर आप बात करें तो रियाद में इसने किया था, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे जान लेते हैं, लेकिन हमको ये जानना है कि शतरंज से जुड़ी आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। शतरंज है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेनिस है, सब सारे से क्वेश्चन, क्रिकेट के तो बहुत एक नंबर पर है। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान की 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। और इसका क्वेश्चन का आंसर जो होगा आप कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और मैं चाहूंगा कि आप जरूर इसको जो है सॉल्व करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ का ये पता है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था, और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv², ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा, ठीक है, इसको आपको बताना है, ठीक है।
तो काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर जो होगा ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, पी स्क्वायर बाई 2m ये हो जाएगा आपको इसके बराबर, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपको स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रीडम ट्रेल एवं इतना मीटर लंबा दर्श होता है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये इतना मीटर लंबा दर्श यहाँ पर है जो अमेरिकी बेहतर दर्शाता है, आपको प्रसिद्ध ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगी, तो मेम्फिस में, बोस्टन में, कनेक्टिकट में और डेनेवर में, ठीक है। तो ये आपको ये उस समय का क्वेश्चन था, ठीक है, आपको बोस्टन में, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु कौन सा है, ठीक है। तो धातु की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु कौन है, तो अगर आप धातु की बात करें तो ये लिथियम होगा, ठीक है, धातु लिथियम है, ठीक है। तत्व के बारे में नहीं पूछ रहा है आपको, धातु ही पूछ रहा है, धातु तत्व तो लिथियम होगा, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, तो ये 6 होता है, ठीक है। ये मास कितना होता है, 6। एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, मास कितना होता है, 6, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, और लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व होता है, ठीक है, सबसे हल्का धात्विक तत्व, सबसे हल्का धात्विक तत्व, ठीक है, समझ गए, सबसे हल्का धात्विक तत्व। यह सबसे प्रबल अपचायक होता है और सबसे प्रबल अपचायक होता है, ठीक है। चलिए इसको भी आपको ध्यान देना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल ए भूरे रंग की गैस का नाम बताइए, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल मतलब लाल भूरे रंग की गैस का नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो लेड जब नाइट्रेट को लेड नाइट्रेट PbNO3 को जब आप जोरदार ढंग से गर्म करने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताना है, तो PbNO3 को जब भी आप करेंगे यहाँ पे तो आपका क्या निकलेगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति होगी, ठीक है। वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यहाँ पे ध्वनि की गति कितनी होगी, तो 330 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 31, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देखें तो वायु में जो आपकी ध्वनि की चाल होगी कितनी होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी 331 होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखें, यहाँ पे 331 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड वायु में कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वायु में कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद से ध्वनि की चाल 0 पारा में कितना होता है, पारा में, ठीक है, पारा में कितना होता है, तो 1450 मीटर पर सेकेंड, पारा में इतना होगा और वायु में इतना होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, 1450 होता है पारा में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ध्वनि की गति यहाँ पे वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। बायोगैस बायोमास के माध्यम से उत्पन्न होती है, ठीक है। बायोगैस बायोमास से आवि किण्वन के माध्यम से, देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा इसलिए इसको छोड़ देते हैं।
यहाँ पे क्या है, किस भारतीय उद्योगपति का हाल ही में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीआई अध्यक्ष के रूप में, ये उस समय का क्वेश्चन आपको पूछा गया था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको ध्यान देकर जरूर जाना है। ठीक है, चलिए, तो किस भारतीय, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो उस समय का क्या था, आपको सुनील मित्तल ये थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए इस तरह क्वेश्चन को देखना है, इसलिए हमने इसको जो है ऐड किया है। हालांकि इस समय का जो उस समय जो करंट अफेयर था उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जानना ये चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखें तो कौन सा यौगिक इसमें से डबल बॉन्ड है, तो इथिन। इथिन यौगिक क्या है, एक डबल बॉन्ड है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इथिन, तो ये एल्कीन ग्रुप का है, एल्कीन। ठीक है, और एथ मैथ होता है ना, ठीक है, मैथ एथ मैथ, तो इथिन तो C2 इन ग्रुप का है, तो इसका होता है CnH2n। ठीक है, तो मान लीजिए 2 ले लो, C2H4। ठीक है, इसका अभी बताएं आपको डबल बॉन्ड C, ये आपको H और H ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन में क्या होता है, C2H2। ठीक है, ये होता है एसिटिलीन का फार्मूला C2H2, अभी आपको बताए हैं। तो C ट्रिपल बॉन्ड H, ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दिया, C ट्रिपल बॉन्ड C होगा पहले यहाँ पे, उसके बाद H हो जाएगा, उसके बाद से फिर यहाँ पे H हो जाएगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपको डबल बॉन्ड के बारे में पूछा गया था, केवल इसमें है इथेन, मतलब ये एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस का 2, यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4, ये 6, C2H6 हो जाएगा। यानी कि C2H6 का मतलब ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, तो C2H6 यहाँ पे ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, मीथेन है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। ठीक है, CH4 मतलब कार्बन, ये हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो CH4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, इथेन हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है, इसको आपको जानना है। तो यहाँ पे इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती हैं, इन पौधों में 2 बीज पत्र होते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री वाली पौधों की विशेषता है, इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती हैं, इन पौधों में 2 बीजपत्री होती हैं। ठीक है, इन पौधों में जालीदार बैनेशन होता है। ठीक है, इन पौधों में एक टाइप जड़ होती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर देखिए इन पौधों में तंतुमय जड़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। गर्भनाल, गर्भाशय, ग्रीवा, फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे गर्भनाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गर्भनाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोषण प्राप्त होता है माँ के रक्त से, पोषण प्राप्त होता है गर्भनाल से। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपका, यह है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। ठीक है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण इसमें से क्या है, इसको आपको बताना है। तो उच्च दाब है, ठीक है, कम तापमान है, उच्च तापमान है, उच्च तापमान है। ठीक है, तो यहाँ पे सितारों में जो आपके हो जाएंगे, ये किसका हो जाएगा, उच्च तापमान के बनने के कारण आपका यहाँ पे प्लाज्मा बनता है सितारों में। ठीक है, उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ खेल से क्वेश्चन पूछा गया है और एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको स्क्वैश से जुड़ी जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको देखकर जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा है और खेल से तो जितना भी सारे खेल है उसको आपको जानना ही चाहिए। दीपिका पल्लिकल है, ज्योत्सना चिपन्ना है, कोनेरू हम्पी है, अनाका अलालकोमी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, ये उस समय पूछा गया था। ठीक है, जो नहीं है वो उसके बारे में पूछा। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ओडोमीटर द्वारा क्या किया जाता है, ये आपको पहले पता है, दूरी मापने के लिए, गति, दिशा और गंध। ठीक है, तो किसके लिए, दूरी मापने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ओडोमीटर द्वारा यहाँ पे दूरी मापा जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसके बाद से अगर आपको बहुत सारा ऐसे चीज है, जैसे मान लीजिए रेन गेज होता है, रेन गेज से क्या मापा जाता है, रेन गेज से
रेन गेज से मापा जाता है वर्षा, ठीक है, वर्षा वर्षा मापा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है, इसको आपको देखना है। मूत्राशय, अंड कोशिका, गुर्दे, लिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा मूत्राशय, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उस फिल्म पूरा के निर्देशक कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी लड़की पूरा मलावत की कहानी को दर्शाती है, ठीक है। उस फिल्म पूरा को निर्देशक कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी लड़की पूरा मलावत को कहानी को दर्शाती है, ठीक है। अयान मुखर्जी, राहुल बोस, अनुराग कश्यप, गौतम वासुदेव मेनन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस फिल्म के जो है राहुल बोस, ये उस समय का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसके बाद से जो होगा हमारा 10 क्वेश्चन नंबर जो होगा, सॉरी पेपर नंबर होगा, वो कितना होगा, 11 नंबर, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो फिर से आपको बोल देते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिए, और भी सारा हमारा जो वीडियो है उसको भी देखिए, और अपना रिव्यू जरूर कमेंट के बॉक्स में जरूर बताइए। एक क्वेश्चन आपको दिए हैं, उसको भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।